दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दिल्ली में वितरित होने वाली वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की है और इसमें संसाधनों के बारे में बताया गया है। इस वर्कशीट का नंबर 4 है और इसका नाम है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में संसाधनों के बारे में हमें क्या बताया गया है और उसके बाद हम इस वर्कशीट में पूछे गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें संसाधनों के बारे में हमें क्या जानकारियां दी गई हैं। इसीलिए मैं शुरू से लेकर अंत तक इस वर्कशीट को पढ़ने जा रहा हूं, जिसे आपको सुनना है और उसके बाद हम प्रश्नों को समझेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप इसको समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट का अध्ययन। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों के अंधाधुंध दोहन किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं वन्य जीवों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को व्यर्थ न होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार जैसे पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है, जिसका अंततः परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम इनका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। दोस्तों ये वर्कशीट में दिया गया कंटेंट है जिसे हमने अभी पढ़ा, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आगे क्या इसमें लिखा है। दोस्तों इससे आगे वर्कशीट में हमें 3 चित्र दिए गए हैं और इसमें किसी प्रकार के संसाधन की बर्बादी को दिखाया गया है। हमें दिखाना है यह किस तरीके का संसाधन का बर्बादी है और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसमें पहला जो भाग है वह आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पड़ती है। बताना है इसमें कि कौन से संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है और हम कैसे इस संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आयशा को उतनी ही लाइट जलानी चाहिए जितनी उसे ज़रूरत है। दोस्तों इसमें आयशा के घर की सारी लाइट जलाकर पड़ती है यह प्रश्न है, जबकि आयशा को उतनी ही लाइट जलानी चाहिए जितनी उसे ज़रूरत है यह उत्तर है इसका, जो मैंने खुद लिखा है। तो क्योंकि उसको इतनी लाइटों की आवश्यकता नहीं है जितनी वो उपयोग कर रही है, बल्कि उसको उतनी ही लाइटों का प्रयोग करना चाहिए जितनी पढ़ने के लिए उसको आवश्यक है। यह संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। और दूसरा है टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। टॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। जो भी हम पत्ते जलाते हैं या दूसरी कोई वस्तु जलाते हैं उससे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी प्रकृति में गर्मी को बढ़ाती है। इसीलिए और इससे वायु भी प्रदूषित होती है। इसीलिए टॉम को पत्ते नहीं जलाने चाहिए। यदि उसको आवश्यकता है तो वह केवल उतने पत्तों को जलाए जितनी उसको आवश्यकता है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। इसमें दिखाया जा रहा है कि जल जो प्राकृतिक संसाधन है वह उसकी बर्बादी हो रही है। राहुल को यह चाहिए कि जब वह ब्रश करे तब तक के लिए नल को बंद कर दे, और जब उसको अपना मुंह धोना हो, कुल्ला करना हो, तब उसको नल चला देना चाहिए। इस प्रकार हम संसाधनों के संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस वर्कशीट में 4 प्रश्न दिए गए हैं। अभी हम इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और इसके बाद देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम उत्तर कैसे कर सकते हैं। पहला है कि सतत पोषणीय विकास के से आप क्या समझते हैं। दूसरा, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तीसरा, यदि पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोच कर लिखिए। और चौथा, संसाधनों के संरक्षण के द्वारा में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न हैं जिनका अभी हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हम
किस तरीके से इस वर्कशीट को आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, और इसके जवाब में अभी हमने देखा था कि संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, फिर वो हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम उनका इस्तेमाल करें तो हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों यह है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। हमने अभी देखा था कि सतत पोषणीय विकास संसाधनों को इस्तेमाल करने की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इतना सोच समझकर करना चाहिए कि वो हमारी वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को तो पूरा कर सके और साथ ही भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी उनके उपयोग के लिए भी वो। दोस्तों तीसरा प्रश्न यह है कि यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो गया तो आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचकर लिखिए। दोस्तों हम जानते हैं कि पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है और यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और जितनी बेबाकी से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव है कि बहुत जल्दी ही यह समाप्त हो जाए। ऐसे में यदि अगर पेट्रोल समाप्त हो गया तो हमारी ज़िंदगी का आधा नष्ट हो जाएगा, हम कभी भी कहीं भी घूमने फिरने के लिए नहीं जा पाएंगे, और जो सारी गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल से चलती हैं वो बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा हमें फिर यात्रा करने के लिए या तो अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा या हमें साइकिल जैसे वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोच समझकर पेट्रोल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें। दोस्तों चौथा और अंतिम प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। दोस्तों आप बच्चे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान नहीं दे सकते। आप भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं संसाधनों के संरक्षण में। आपको यह करना है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि इन संसाधनों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अभी हम इनको बचा सकते हैं, तब हमें उनको बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। उदाहरण के लिए दिन के वक्त यदि हम पढ़ते हैं तो सूरज की धूप ही हमारी पढ़ने के लिए पर्याप्त होती है, ऐसे में हम लाइट का उपयोग ना करें। इस प्रकार हम संसाधनों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और संसाधनों के संरक्षण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता रहूँगा, इसीलिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर।